हम बलपूर्वक नियंत्रण तो कर सकते हैं किसी के भी ऊपर, लेकिन संयम करना ये दुरूह कार्य है, क्योंकि इसका संबंध विवेक से है। संयम करके हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बलपूर्वक किया गया नियंत्रण इंद्रियों को और अधिक घातक परिणाम देने वाला बना देता है। निरंतर बहती हुई नदी के ऊपर अगर हम बांध बना दें, रोक लगा दें, रुक जाएगा पानी का प्रवाह, लेकिन कब तक? जिस समय जल की मात्रा यानी प्रवाह की मात्रा अधिक हो जाएगी और बांध की सीमा खत्म हो जाएगी, तो वो उस बांध को भी तोड़ करके बहेगा और तब वो घातक होगा। बिल्कुल इसी तरह से इंद्रियों के ऊपर अगर हम बलपूर्वक संयम करते हैं, नियंत्रण करते हैं, तो वो नियंत्रण एक बार को जब टूटता है तो बहुत घातक परिणाम देता है और वो कहीं हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने इसी विवेक की लाठी को हमारे हाथ में थमाया है और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि आप अपने कर्मेंद्रियों को अगर जबरन नियंत्रण करते हैं लेकिन संयम नहीं कर पाते, विवेक को कहीं खो देते हैं, तो वो नियंत्रण नहीं माना जाएगा, वो संयम नहीं माना जाएगा। वो कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रिय विषयान विचारात्मा मिथ्याचार स उच्यते। हम कर्मेंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं, जबरन थाम लेते हैं, उनके विषयों का भोग मन को नहीं करने देते, लेकिन भोगने की इच्छा तो बलवती होती चली जाती है और फिर संयत जो इंद्रिय हैं यानी जो नियंत्रित इंद्रिय हैं, उनकी जो क्षमता है वो भी जो कि त्यों है, वो भी कहीं कमज़ोर नहीं पड़ी हैं। तो ऐसी स्थिति में कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय विषयान विचारात्मा, यानी मन से इंद्रियों के विषयों का आप चिंतन करते रहते हैं, उनका भोग तो नहीं करते प्रकट रूप में, लेकिन मन से आप भोगते रहते हैं, तो मिथ्याचार स उच्यते। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे साधक को मिथ्याचारी कहा जाता है। ढोंग है वो, ढकोसला है, संयम नहीं है। यथार्थ का आईना दिखाता है श्रीमद् भगवद गीता का हर कोई श्लोक। ये कोई दो व्यक्तियों के बीच की बात नहीं है, बल्कि एक शाश्वत ज्ञान परंपरा है जो हमेशा, केवल 6000 साल पहले कृष्ण और अर्जुन के बीच में नहीं, बल्कि आज भी और आने वाले समय में भी कृष्ण यानी जो प्रबुद्ध हैं और साधक अर्जुन, हम और आप, हमारे लिए वो संदर्भहीन कभी हो ही नहीं सकती। तो कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रिय विषयान विचारात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेंद्रियों को बलपूर्वक हम नियंत्रण कर लेते हैं, लेकिन मन से हम उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहते हैं, चाहे वो रूप का है, चाहे शब्द का है, चाहे स्पर्श का है, चाहे गंध का है। इन सब का अनुभव, जो स्मरण है, वो करते रहना हमें उनसे विमुख नहीं होने देता है। लेकिन जब ऐसा हो तो क्या करें? मिथ्याचारी कहलाएंगे अगर हम ढोंग करते ही रहेंगे तो कृष्ण कहते हैं कि हमें मिथ्याचारी नहीं बनना है। इसके लिए हमें उपाय दिए हैं योग साधना में, हमारी आध्यात्मिक जीवन शैली में, कि जब, क्योंकि मन तो बहुत बलवान है और बहुत दृढ़ है, उसकी शक्तियाँ असीम हैं, तो उसको अगर बलपूर्वक आप इंद्रियों के विषयों से विमुख करते हैं तो वो कहीं घातक हो सकता है। क्योंकि केवल अकेलापन, अपने आप को सीमित कर लेना कि मैं तो बस अब बाहर ही नहीं निकलूँगा, अब मैं इन विषयों में बिल्कुल फंसूंगा नहीं, क्योंकि जान गया हूँ कि इनके परिणाम दुखद हैं, तो इतने मात्र से उद्देश्य पूरा नहीं होता। क्योंकि मन से आप केवल वो अनुभव नहीं जो बाहर निकल कर के होते हैं, बल्कि वो भी जो पूर्व में हो चुके हैं या वो भी जो दूसरों के जीवन में हो चुके हैं और हमको पता है, तो उनका चिंतन भी हमको वासनाओं में डुबा देता है। चाहे तो
बंद कमरे में हम इंटरनेट के माध्यम से कुछ देख रहे हों, सुन रहे हों, चाहे हम ख्यालों में ही उन स्मृतियों में खो गए हों, तो वो सब चीज़ें वो हैं जो कहीं हमको जो भोग की स्थिति है उसमें बराबर डुबाए रहती हैं। तो इसके लिए जो उपाय दिए हैं वो ये कि जब भी ऐसी वासना बलवती होती हो तो उस समय क्या करें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब हमें पता है क्या करें तो फिर समझें कि रास्ता सही मिल गया। उस समय करने के लिए हमको दिया गया कि आप संकीर्तन करें, जप करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सेवा करें, श्रमदान करें। ये वो उपाय हैं जिनमें जैसे ही आपने अपने आप को लगाया तो पहली चीज़ तो ये है कि सृजनात्मक हम हो जाएंगे और सृजनात्मिका बुद्धि हमारी काम करना शुरू करेगी और विवेक का संयम बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो ध्यान है वो उन निम्नतर वासनाओं से हट जाएगा और वो क्षण, क्योंकि वासना में डूबने का एक क्षण होता है, तो जैसे ही वो क्षण बीता और अन्य कुछ विकल्प हमारे सामने आ गए, हमारे मन के सामने आ गए, तो ये चंचल मन जो है फिर उनको ले लेता है और उस समय हम उस विकार से बच जाते हैं और फिर सहज हो जाते हैं। तो इसलिए दैनिक क्रम में ये दिया कि आप स्वाध्याय का स्वभाव डालें। स्वाध्याय का मतलब जो सत साहित्य है उसका अध्ययन करें, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें, उपनिषदों का अध्ययन करें, रामचरितमानस का अध्ययन करें, महापुरुषों के जो जीवन गाथाएं हैं, चाहे वो APJ अब्दुल कलाम की हैं, चाहे वो स्वामी योगानंद की हैं, चाहे वो विवेकानंद की हैं, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस की हैं, अनेक विभूतियाँ ऐसी हुई हैं जिन्होंने अपने जीवन की अनुभूतियों को अपने पुस्तकों में पिरो दिया है। हम उनका अध्ययन करेंगे तो उतनी देर के लिए हमारा सत्संग उनके साथ हो जाएगा। जप और संकीर्तन एक ऐसा प्यारा माध्यम है जिससे हम विकारों से बहुत अच्छे से बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मन जिन साधनों से बाहर की तरफ, विषयों की तरफ भागता है, चाहे वो नेत्र हैं, चाहे वो कान हैं, चाहे वो वाणी है, चाहे वो स्पर्श हैं, इन सब को हम जप में लगा देते हैं। वाणी बोलने में लग जाती है, कान उसको सुनने में लग जाते हैं, आँखें उस रूप को देखने में लग जाती हैं, त्वचा उस जप के मंत्रों के स्पंदन को अनुभव करने में लग जाती है, तो बाहर भटकने के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो अगर कृष्ण ने ये बात कही है कि इंद्रियों के विषयों को मन से भी चिंतन करना बंद कर दो तब संयम होगा, तो साथ में ये विकल्प दे दिए गए हैं कि कैसे उससे बचा जा सकता है। क्योंकि इंद्रिय विषय जब भी बलवान होंगे, मैंने कहा कि जब भौतिक संसाधन हमारे सामने नहीं है, केवल पूर्व अनुभव हमारे भीतर हैं और मन उन अनुभवों में डूब जाता है, तो कहीं हमें बहुत अधिक व्याकुलता, बहुत अधिक छटपटाहट, बहुत अधिक उत्तेजना या बहुत अधिक मिसिंग जिसको हम कह देते हैं, उन अनुभवों को खो चुके हैं हम, तो उसके लिए हम फिर लालायित होते हैं। तो उस मन इतना शक्तिशाली है कि उसको कार्य दे करके रखना अधिक ज़रूरी है। तो जब हम अपने निरंतर इन जप के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उन विषयों से विमुख होते हैं, तब हमें मदद मिल जाती है और सही मायने में हम प्रत्याहार करने लगते हैं, यानी इंद्रियों के विषयों से मन को हम लौटा लेते हैं। तब जाकर के अपनी गहराई में, ध्यान की गहराई में, स्वरूपानंद वाप्तिश्च की स्थिति में हमें जाने की अनुकूलता मिल जाती है। तो इस अनुकूलता को चूकना नहीं है। कृष्ण ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन हमें उसको अपनाना भी आना चाहिए। सीधी सीधी बात उन्होंने कह दी कि जो लोग जबरन कर्मेंद्रियों के ऊपर संयम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मन से उनका चिंतन करते रहते हैं, तो उसको हम संयम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो मिथ्याचार है, ढोंग है, ढकोसला है।